मेरे आपकी बेमतलब की बातें, आपकी नफरत सुनते सुनते आप सबका दिमाग कितना घटिया सोच सकता है। आपको पता है माधव पिछले 10 सालों से अमेरिका में है। मुझसे मिलने से पहले से वो नॉनवेज खा रहा है। और अब तो वो मुझसे कहीं ज्यादा नॉनवेज खाता है। और आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह दिया, बस लगा दिया ऐसा। दे दी अपनी प्रतिक्रिया। अब सबने हमें समझ के क्या रखा है? जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, तब से आपकी नफरत, झूठा अहंकार, आपके गुस्से के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। आपके पास तो कुत्ते नहीं हैं। हम जो आपके इशारों पर घूमते रहेंगे। अच्छा, तो अब मुझसे ज्यादा समझती है तू मेरे बेटे को? माधव मेरा बेटा है, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। अरे गैया था मेरा बेटा, गैया। तूने उसे हैवान बना दिया। और बेशर्मी देखो, आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। आज सारी औकात सामने आ गई तुम लोगों की। अरे जादू टोना करके मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है, वरना इसका और तेरा क्या मेल? सारी लीला आ गई है मेरी आंखों के सामने। देख लिया शुक्लाइन, ये चुड़ैल तुम्हारी बहू बनकर आने वाली है। बेटा नालायक और होने वाली बहू उससे भी दुष्ट। अरे छोड़िए माताजी, अगर माँ बाप ने सही परवरिश दी होती तो ना बात करने का सलीका आता। औकात तो अठन्नी की नहीं, और चलिए मुझसे जबान लड़ाने। मैं तो आपसे आप ही की जबान में बात कर रही हूँ। देखो तो इसकी मजाल, अब करके दिखा मेरे बेटे से तू शादी। मारनी चाहिए शादी, मारनी चाहिए शादी, मारनी चाहिए शादी। और पहाड़ में जाएं आप सब लोग। नहीं करनी मुझे ये शादी। रश्मि, रश्मि ये क्या कह रही हो तुम? माधव, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये शादी होनी ही नहीं चाहिए। हमारे पेरेंट्स मुझे कभी नहीं अपनाए। जिस बात का मुझे सिर्फ शक था, आज वो सच बनकर मेरे सामने आ चुका है। हमारे पेरेंट्स हमारी शादी कभी करवाना ही नहीं चाहते थे। वो तो बड़ी मजबूरी में हमारी शादी करवा रहे थे माधव। और अब यही मजबूरी इन्हें बद से बदतर बनाती जा रही है। देख लिया कितनी जबान चलती है इसकी। कल रात से जो इसका बदतमीजी का कार्यक्रम शुरू हुआ है ना, वो अभी तक चल रहा है। अरे तू क्या नहीं करेगी इससे शादी? हम ठुकराते हैं तुझे। सॉरी माधव,
मुझे और कुछ नहीं सुन। चलिए माँ बाबा, हम लोग यहाँ पर शादी करने नहीं, शादी तोड़ने आए थे। रश्मि, रश्मि, रश्मि रुक जाओ, रश्मि रुको। ये तुम क्या कर रही हो? इस वक्त सबके सर पर गुस्सा सवार है, सब बौखलाए हुए हैं। इस वक्त जो भी फैसला होगा ना गलत होगा। नहीं माधव, अब तक जो भी फैसले लिए गए वो सब गलत। पर आज जो ये फैसला लिया गया यही सही है। रश्मि, तुम मेरे पेरेंट्स को जानती हो, उनके किसी भी रिएक्शन पर तुम कैसे? माधव, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से कोई शिकायत नहीं है। कम से कम उनकी नफरत मुझे दिखाई तो देती है, समझ में तो आती है। लेकिन तुम्हारा प्यार मेरी समझ में नहीं आया माधव। जब इनकी नफरत के सामने कम पड़ गया, तुम्हारे पेरेंट्स की नफरत बात बात पर मेरे माँ बाबा की इंसल्ट पर इंसल्ट करती चली गई, और तुम और तुम्हारा प्यार किसी कोने में बैठकर देखते रहे। रश्मि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं माधव, तुम्हारा जो रूप मैंने लखनऊ में आकर देखा है, उस माधव से मैं प्यार नहीं करती। तुम मेरी नजरों में गिर चुके हो माधव, और एक लड़की को हमेशा उस लड़के से शादी करनी चाहिए जिसे प्यार वो भले ही thोड़ा कम करती हो, पर इज्जत कहीं ज्यादा करती हो। इनफैक्ट अब की बात तो ये है कि एक लड़की को प्यार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी लव मैरिज में सिर्फ एक लड़की और लड़की के पेरेंट्स को ही सहना पड़ता। आपकी रगों में अपनी बेटी के लिए जो गुरूर है ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत आप अपनी ही औरत जात से करती हैं। एक बेटी की भावनाओं को समझने के लायक नहीं है। और ये खूबी आपके खून में है। तभी तो आप किसी भी बेटी को जन्म देने के काबिल ही नहीं है रश्मि। इसीलिए ना तो कभी आपके यहाँ पर बेटी हुई है और ना कभी होगी। बला टली। बम बम भोले बाबा की जय। शुक्लाइन, मिठाई बांट पूरे मोहल्ले में। अरे तेरा बेटा बनवास से वापस आ गया। गैर बिरादरी से संबंध जोड़ने का आपने नतीजा देख लिया। माफ करिएगा शुक्ला जी, लेकिन आपकी परवरिश में कमी रह गई। नहीं तो माधव यूं
जिद ना करता किसी गैर बिरादरी की लड़की से ब्याह करने के लिए। और हद तो इस बात की हो गई कि बरखुदार मुंह में मछली दबाए बैठे थे। आपका अबीर भी खड़ा था बगल में,